राजनीति में नेताओं के हाथ में सत्ता आने के बाद पावर, पैसा, अथॉरिटी सब आता जाता रहता है और एक बार सत्ता मिल जाए तो मान लिया जाता है कि सुख मिल गया। अब सत्ता कभी जाएगी नहीं और इसलिए कोई अपने लिए आलिशान घर बनाता है, कोई आलिशान ऑफिस के बिल्डिंग और सत्ता परमानेंट है। यही सोचकर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने आलिशान ऑफिस कम घर बनवाया, लेकिन गृह प्रवेश से पहले सत्ता चली गई। अब ऐसे ही एक बिल्डिंग चर्चा में है जिसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चंद्रशेखर राव केसीआर ने बनाया था। 10 साल तक सत्ता में रहे, आगे भी रहेंगे, यही सोचकर बड़ी नफासत नजाकत से करोड़ों रुपए इसमें खर्च किया। ऑफिस के बिल्डिंग में 650 करोड़ रुपए लगाए और वैसे ही सत्ता चली गई। अप्रैल 2023 में केसीआर ने बिल्डिंग का फीता काटा। दिसंबर में सत्ता और बिल्डिंग से बाहर हो गए। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बन गए। एक तरह से केसीआर ने बढ़िया ही काम किया था। शानदार ऑफिस बनवाकर रेवंत रेड्डी के लिए छोड़ कर गए और सीएम के लिए बनी बिल्डिंग विरासत में रेवंत रेड्डी को मिली है। ऑफिशियली जो डेडिकेटेड सीएम ऑफिस है इसी बिल्डिंग में बना, लेकिन रेवंत रेड्डी केसीआर का हश्र देखकर आलिशान लग्जरी के झांसे में नहीं पड़े। अलग की ही एक जगह अपना ठिकाना बनाया। 635 कमरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, 24 इलेक्ट्रॉनिक जो आप मीडिया हाउस है, इन सारी चीजों को तैयार किया, लेकिन तैयार नहीं हुए। तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन दिसंबर 2023 में हुआ था और अब रेवंत रेड्डी को सरकार चलाते करीब 1.25 साल हो गए, लेकिन आज भी रेवंत रेड्डी सीएम ऑफिस में नहीं बैठते। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हाई सिक्योरिटी वाले तेलंगाना पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं जाते, नए सीएम ऑफिस में जाते हैं। जब किसी डेलीगेशन से मिलना जुलना होता है या बड़ी मीटिंग होती है, मंत्री, मुख्य सचिव समेत टॉप ऑफिसर इसी 7 फ्लोर की बिल्डिंग में काम करते हैं। वैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग से रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं और वे भी केसीआर के समय ही बना था। तेलंगाना की नई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि नए ऑफिस में सीएम रेवंत रेड्डी को कुछ अच्छा नहीं लगता, शांति सुकून नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने अपना ऑफिस शिफ्ट नहीं किया। कहा जा रहा है कि वास्तु दोष के कारण रेवंत रेड्डी नए ऑफिस में शिफ्ट नहीं हुए। वास्तु दोष की जांच भी कराई गई तो पाया गया कि सचमुच वास्तु दोष है। एंट्रेंस की दिशा भी बदल दी गई, लेकिन रेवंत रेड्डी का मन नहीं भरा। और रेवंत रेड्डी का वास्तु शक तब शुरू हुआ जब ऑफिस से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक होने शुरू हुई। एक थ्योरी यह भी है कि सरकार भले बदल गई हो, न्यू सेक्रेटरिएट में आज भी केसीआर के लोग भरे पड़े हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करना ठीक नहीं। एक तीसरी कहानी यह भी है कि न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग में सीएम के जाने से ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उन्होंने पुलिस कमांड बिल्डिंग को अपना ठिकाना बनाया। और इतनी थ्योरीज में कौन सही कौन गलत, ये सिर्फ रेवंत रेड्डी बना सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब कहा यह जा रहा है कि उनका एक कैंप ऑफिस बन रहा है जो कि जल्दी ही पूरा होने वाला है और नया कैंप ऑफिस सीएम के जुबली हिल्स वाले घर के नजदीक है। नया पावर सेंटर वहीं बनेगा। अप्रैल 2023 में बिल्डिंग बनी तब मेन एंट्रेंस ईस्ट से होता था। केसीआर ने वास्तु एडवाइस पर मेन एंट्रेंस साउथ ईस्ट से कराने शुरू कर दी और फिर शुरू होते होते ईस्ट से एंट्री करते रहे। चुनाव के ठीक पहले एंट्री साउथ ईस्ट से करने लगे और फिर तो कांड ही हो गया। कहा जाता है कि केसीआर ने भी सेक्रेटरिएट के लिए नई बिल्डिंग वास्तु दोष के कारण ही कराया था और उनको पुरानी बिल्डिंग में वास्तु दोष दिखता था। 10 साल सीएम रहे, लेकिन कुल मिलाकर 24 बार ही ओल्ड सेक्रेटरिएट में आए और उनका काम ऑफिस कम रेसिडेंस प्रगति भवन से चलता रहा। उन्होंने नई बिल्डिंग बनने पर पुरानी ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग गिरवाने में 70 करोड़ रुपए झोंक दिए। वास्तु को लेकर केसीआर इसमें कमिटेड रहे और इसके अलावा बंजारा हिल्स वाले पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन का मेन एंट्रेंस भी बदल दिया गया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में हिल्स पर भी सी फेसिंग शानदार ऑफिस कम रेसिडेंस बनाया है, जिसमें गृह प्रवेश कराने से पहले जगन मोहन की दुनिया बदल गई। नई सरकार चंद्रबाबू नायडू को समझ नहीं आ रहा कि जिस सरकारी पैसे से इतनी महंगी कॉम्प्लेक्स बना उसे क्या करें, खुद रहे या नहीं। यह भी बात है कि अब ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंस हॉल, बेसमेंट हॉल बनाने की बात हो रही है। कम से कम मेंटेनेंस खर्चा तो निकल ही जाएगा इससे।
लेकिन बिल्डिंग में वास्तु दोष को लेकर दोनों जगह पर विवाद है। अब इस विवाद की कहानी नए नए दिन से नई नई कहानी सामने आ रही है। अब आगे क्या कुछ आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।